नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे साफ सफाई हेतु पत्र कैसे लिखा जाता है। आप नगर निगम को लिख सकते हैं, जिलाधिकारी को लिख सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं, पर फॉर्मेट जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो किस तरीके से लिखा जाता है 10वीं और 12वीं के एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चलिए सब कुछ बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले जब भी आप पत्र लिखना स्टार्ट करें, मैं आपको बता देता हूँ, नए पेज से लिखना स्टार्ट करेंगे। नए पेज कैसे? जैसे मान लो आपका ये नया पेज है, आपने इस पर मान के चलो कोई एक पेज था जिस पर आधी दूर में किसी सवाल का आंसर लिखा हुआ है या क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिर उसके नीचे से आप लिखना प्रारंभ करते हैं पत्र को। या आप ये मान लीजिए कि आधा जो पेपर है वो पहले से ही किसी चीज़ से भरा हुआ है, फिर आधे पेपर से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको ये मत करना है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना है जब भी आप पत्र लिखें या निबंध लिखें, नए पेज से स्टार्ट करना है। तो वहीं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत समझना है। अब ध्यानपूर्वक समझ लीजिए फॉर्मेट इसका कैसा रहेगा। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे साफ सफाई हेतु अधिकारी को पत्र। अब किस अधिकारी को आपके प्रश्न में पूछा है वहाँ पर आप नाम भी डाल सकते हैं, जैसे नगर निगम अधिकारी, जिला अधिकारी, आप उस तरीके से नाम भी लिख सकते हैं। अब लिखना प्रारंभ करेंगे सेवा में। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। अब सेवा में यानी किसको हम पत्र लिख रहे हैं, तो वो हो गए नगर निगम अधिकारी। अगर आप चाहते हैं जिलाधिकारी को, तो नगर निगम की जगह आप जिलाधिकारी लिख सकते हैं। अब फिर उसके बाद में क्या लिखना है, फिर जिस जिलाधिकारी को लिख रहे हैं, जैसे उनका एक जिला होता है जहाँ पर वो कार्यरत हैं, तो वो कार्य कहाँ पर कर रहे हैं वो आपको लिख देना है। जैसे नगर निगम अधिकारी को मैंने लिखा तो नगर निगम कहाँ का, तो लखीमपुर नगर निगम लिख दिया। और लखीमपुर खीरी क्या है, जिला है। तो अब जैसे जिला अधिकारी हैं तो वहाँ पर जिलाधिकारी को जब लिखेंगे तो उनके लिए बस जिला का नाम डाल देना बस। जैसे हमने लिखा वो जिलाधिकारी महोदय, फिर उसके बाद में हम नाम डाल देंगे लखीमपुर खीरी, यानी लखीमपुर खीरी एक जिला है और वहाँ के जिलाधिकारी जो महोदय हैं उनको पत्र लिख रहे हैं। जैसे ही आप इतना लिखेंगे, फिर आपको अगली लाइन में एक हल्की सी लाइन छोड़ के यहाँ पर आपको लाइन छोड़ देनी है, फिर लिखना है विषय। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। विषय जो मैंने लिखा है काले कलर से है, तो आपको काले पेन से ही लिखना है। अब किस तरीके से, जैसे सफाई से संबंधित पूछा है या कुछ और बीमारी है उससे संबंधित पूछा है, तो आप वहाँ पर अपना विषय लिखेंगे। विषय का मतलब ये होता है कि जब आप पत्र लिख रहे हैं, किस कारणवश पत्र लिख रहे हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। तो जैसे नगर में व्याप्त गंदगी की सफाई हेतु मैं पत्र लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने नगर में व्याप्त गंदगी की सफाई हेतु लिख दिया। देखिए ज़्यादातर साफ़ सफाई से पूछा जाता है। अगर आपको बीमारी से रिलेटेड पूछ लिया है या साफ़ सफाई से पूछा है फिर उसमें बीमारी ऐड किया है, तो आप उस तरीके से विषय बनाकर एक छोटा सा लिख सकते हैं। विषय बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, और ज़्यादातर विषय तो हमको मिल ही जाता है जो क्वेश्चन रहता है उसी में, तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है, सब कुछ मिल जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे आप विषय डालेंगे, फिर एक हल्की सी लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है मान्यवर, मैं आपका ध्यान नगर में फैली गंदगी और उससे होने वाले संक्रमण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यानी मैं पत्र में लिख रहा हूं कि मैं आपका ध्यान, यानी जिसको अधिकारी को लिख रहा हूं उसका ध्यान नगर या गांव में फैली गंदगी और उससे होने वाले संक्रमण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहाँ हाल ही में हुई घनघोर बारिश के कारण नगर की सड़कों और गलियों में जल जमाव का संकट बना हुआ है। यानी घनघोर बारिश हुई थी कुछ ही समय पहले, उसकी वजह से जो सड़कें हैं और गलियां हैं वहाँ पर जल जमाव का संकट बना हुआ है, तो ये मैंने लिख दिया। और इसके साथ साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। अब जैसे सावन का मौसम देख लीजिए, या जिसे हम देहात में बोलते हैं चौमास, चौमास या बारिश का मौसम देख लीजिए, तो उस समय पर गांव जो रहता है वो कीचड़ से भरा हुआ रहता है। नालियाँ गलियाँ सब कीचड़ में व्याप्त रहते हैं। तो उस वक्त मच्छर और कई तरीके की, जैसे डेंगू हो गया, हैजा हो गया, खांसी उसी, ये सब जल्दी होने का कारण रहता है। फुंसी वगैरह निकल आते हैं जिन्हें हम दाने बोलते हैं। तो इसके साथ साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सड़े हुए पानी एवं कूड़े कचरे से निकलने वाली दुर्गंध के कारण लोगों ने कई सड़कों से आना जाना तक छोड़ दिया है। यानी सड़क से जो दुर्गंध निकलती है, जो कचरा जमा हुआ है सड़क पर, उससे जो दुर्गंध निकलती है उसके कारण कई लोगों ने सड़कों से आना जाना छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संक्रमण वाले रोगों के फैलने की प्रबल आशंका है। अब ऐसा जो रहेगा तो कुछ समय बाद आपको देखने को मिलेगा किसी न किसी तरीके की बीमारी, जैसे मच्छर फैले ज़्यादा हो गए, वो काटेंगे तो डेंगू हो जाएगा, हैजा हो जाएगा,
और जो फुलसी वगैरह हैं दाने वो निकल आएंगे, जिसे हम देहात में बड़तोल भी बोलते हैं। तो आपको इतना लिखना है यहाँ पर, थोड़ा ध्यानपूर्वक, बहुत आसान है, आप अपने दिमाग से भी बना बना कर लिख सकते हैं भाई। साफ सफाई है तो क्या हम बताएंगे, ऐसा थोड़ी लोन लेने जा रहे हैं जो वहाँ पर पैसा डिटेल देंगे हम, सब आपको बताना है भी इस तरीके की समस्या है, पानी जमा हुआ है, कचरा जो है वो बाहर नहीं जा रहा है, जो नाले का पानी है वो गांव में ही रुक जा रहा है, इस वजह से और गंदगी फैल रही है। आप बना बना कर भी लिख सकते हैं, बस जो आपका फॉर्मेट रहेगा वो सही होना चाहिए। शुरुआत का जो फॉर्मेट रहेगा आपका वो थोड़ा आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ के, हल्का एक लाइन छोड़ना नहीं है, नई लाइन से लिखना है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता है उचित दिशा में कदम उठाए जाएं, ताकि संक्रमण वाले रोगों को फैलने से रोका जा सके और लोगों के स्वास्थ्य की सुनिश्चित रक्षा हो सके। अब यहाँ पर हम लास्ट में विनम्र निवेदन भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप इस नगर में फैली गंदगी की ओर उचित कदम उठाएं, ताकि संक्रमण वाले रोगों को फैलने से रोका जा सके और लोगों के स्वास्थ्य की एक अच्छी हम सुरक्षा कर सकें। जैसे आप इतना लिखेंगे, हल्की सी एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है धन्यवाद, फिर आपको लिख देना है एक लाइन छोड़ के दिनांक आपका फॉर्मेट इस तरीके से रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है XX, यहाँ पर आप जैसे लिख सकते हैं 07 अगस्त 2025-26, जैसे जो चल रहा है उसी हिसाब से लिखना, ये नहीं जो चल नहीं रहा उसको भी आप डाल दिए हैं। फिर यहाँ पर भवदीय, अब भवदीय के आगे जो लिखने वाला है वो ना अपना नाम नहीं लिखेगा, बाकी किसी का भी नाम डाल सकते हैं। जैसे मैंने पत्र लिखा तो मैं अपना नाम नहीं डालूंगा, मैं किसी दूसरे का नाम डाल दूंगा, तो दूसरे का यहाँ पर नाम डाल देना है। अब चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस तरीके का फॉर्मेट है, क्या क्या आपको करना है। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, जो आपका फॉर्मेट है यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर मैंने किस तरीके से लिखा है, चलिए सब कुछ समझते हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया जो काले पेन से लिखना है उसको काले पेन से, और किस तरीके से लिखना है सेवा में मैंने लिखा। फिर आप डालेंगे जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, फिर एक लाइन छोड़े, फिर विषय डाल दिए। फिर विषय डालने के बाद में आपको एक लाइन छोड़ के मान्यवर लिखना है। मान्यवर लिखने के बाद फिर उसी अगली लाइन से प्रारंभ कर देना है, जो आपका समस्या है उसको लिखना। फिर जैसे इतना लिखेंगे फिर उसके आगे आपको हल्का सा बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद नई लाइन से आपको थोड़ा बहुत निवेदन कर लेना है, ताकि जल्दी से जल्दी काम पर जो है ध्यान आकर्षित करें और जल्दी से जल्दी स्वच्छता की ओर कदम उठाएं, साफ़ सफाई जल्दी हो जाए। तो वो हम लिख देंगे, यहाँ पर थोड़ा बहुत निवेदन कर देंगे। निवेदन करने के बाद धन्यवाद लिखेंगे, धन्यवाद इधर ही साइड में होना चाहिए। और भवदीय वगैरह जो लिखने वाला है उसका पता वगैरह ज़रूर डालना है। अब देखिए, जब भी आप लिखेंगे, अब किस तरीके से लिखेंगे वो तो मैटर करता है, लेकिन आप अगर गांव का नाम, पोस्ट, ब्लॉक, तहसील नहीं डालेंगे तो वो कहाँ साफ़ सफाई करने जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है विपिन कुमार, ये तो मेरा नाम हो गया। अब मैं अपने नगर का नाम डालूँगा, गांव का नाम डालूँगा। जैसे गांव के बारे में लिख रहे हैं तो गांव का नाम डाल दिया, फिर तहसील डाल दिया, ब्लॉक डाल दिया, ताकि जल्दी से जल्दी वो खोज लें। अब आप नाम ही नहीं डालोगे तो जाएगा कहाँ साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर आपको पहले गांव का नाम डालना है, गांव का नाम डालने के बाद आपको डालना है तहसील डाल देना है, ब्लॉक डाल देना है, फिर ज़िला डाल देना है। और ज़िला तो आप जिलाधिकारी को लिख ही रहे हैं, वहाँ पर पहले आपने डाल रखा है। इधर धन्यवाद डालेंगे और फिर दिनांक डाल देंगे। दिनांक डालने के बाद अगर आपके पास फ़ोटो वगैरह है, जैसे मैं रियली में अगर बता रहा हूँ कि अगर आप रियल में लिखना चाह रहे हैं तो आप फ़ोटो भी लगा सकते हैं। जैसे इस तरीके की गंदगी यहाँ पर है, हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी उनका ध्यान आकर्षित हो जाए और वो आ जाए आपके यहाँ गांव में। तो इस तरीके का फॉर्मेट रहता है नगर या गांव की सफाई हेतु लिखने के लिए जो पत्र आता है उसका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पत्र से संबंधित कुछ बातें हैं वो चलिए समझ लेते हैं। साफ़ सफाई से संबंधित कई तरीके के पत्र पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी कोई महामारी दे देगा या गंदगी से महामारी की आशंका, इस तरीके का अगर इस तरीके के पत्र पूछे जाते हैं तो आपको इसी फॉर्मेट पर लिखना है, पर थोड़ा विषय बदल देना है। आप यानी कि जो विषय आपका रहेगा, लिखने का जो कारण रहेगा वो थोड़ा बहुत चेंज आपको कर देना है। बाकी फॉर्मेट जो आपका रहेगा वो इसी तरीके का रहेगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। वहाँ पर जाएंगे और सर्च करेंगे BRGK बाय विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। बिल्कुल फ्री में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने 12th इंग्लिश के संपूर्ण जो PDF हैं, चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
जो आपके ग्रामर के टॉपिक हो गए, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस सब को मैंने बिल्कुल फ्री में वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है PDF के ज़रिए। तो आप भी जाइए, डाउनलोड करिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।